नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के। दोस्तों, हम 101 प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो साथी 101 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 101 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 101 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस लुसेंट सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ना, यह सासाराम में है। बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी के जो मकबरा है दोस्तों, इसको लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है बोल सकते हैं। इसका बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां इसका बचपन का नाम हो जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम याद रखिएगा। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। शेरशाह सूरी दोस्तों बोल सकते हैं आप बाबर के सेना में काम करते थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर आप बोल सकते हैं, इसी के सेना में काम करते थे शेरशाह सूरी। बहार खां के द्वारा इसे शेर खां का उपाधि दिया गया था। अगर साथी आपसे पूछा जाए शेरशाह सूरी के पिता का नाम, तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन शाह सूरी बोल सकते हैं और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। रोहतासगढ़ में इसके पिता का मकबरा है। ये सारे बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो रामायण का जो रचना किया गया संस्कृत भाषा में किया गया। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं महाभारत का, तो महाभारत का रचना किसके द्वारा किया गया है? वेद व्यास के द्वारा किया गया है। और रामायण का रचना पूछा जाए तो वाल्मीकि के द्वारा। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य भी हो जाता है। और महाभारत का जो युद्ध चला था कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? दोस्तों, नाइक्रोम जो है ना, यह किस किस से मिलकर बना होता है? तो बोल सकते हैं क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है। जिसमें दोस्तों आप याद रखिएगा, निकेल होता है लगभग में 80% के आसपास और क्रोमियम होता है लगभग में 20% के आसपास। याद रखिएगा आप। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो कांसा के बारे में, दोस्तों बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, जिसको ब्रोंज भी कहा जाता है। तो यह किसके किसके मिश्रण से होता है, बनता है कांसा? याद रखिएगा। तो यह तांबा यानी कॉपर बोल सकते हैं, टीन और SN बोल सकते हैं। तो दोस्तों, कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है कांसा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। दोस्तों, पीतल भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो पीतल किसके मिश्र धातु होते हैं? तो पीतल होते हैं तांबा यानी दोस्तों कॉपर के और जस्ता यानी जिंक के, जड़हन बोल सकते हैं आप, इसके मिश्र धातु होते हैं। ये सारे बात याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इस 4 ऑप्शन में से
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बोल सकते हो ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आप याद रखिएगा साथी, जो शंकराचार्य द्वारा, किसके द्वारा? तो शंकराचार्य के द्वारा दोस्तों याद रख सकते हैं आप, जो प्रमुख 4 मठों स्थापित किया गया, जिसमें से दोस्तों यह एक मठ है। याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के दोस्तों गुरु का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो सिकंदर किसके शिष्य थे? तो सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। याद रखिएगा साथ ही वही अरस्तु का बात कर रहे हैं जिसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर अरस्तु दोस्तों पूछ लिया जाए किसके शिष्य थे, यानी अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लूटो आप बोल सकते हैं, प्लूटो। और दोस्तों प्लूटो के गुरु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सुकरात आप बोल सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, सिकंदर का दोस्तों मृत्यु भी पूछा जाता है। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का मृत्यु हो गया था, बेबीलोन में। याद रखिएगा इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? दोस्तों यह साइंस के प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तब पास्कल के नियम पर यह आधारित है, पास्कल के नियम पर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। कहता है पाल राजवंश का संस्थापक। दोस्तों पाल वंश का संस्थापक हो जाता है गोपाल। याद रखिएगा गोपाले के द्वारा साथी उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और यहाँ पर जो है साथी धर्मपाल, यह भी पाल वंश से संबंधित है और धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। भागलपुर में है साथी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों याद रखिएगा आप शुक्र ग्रह के और आप बोल सकते हैं बुध ग्रह के, ये दोनों ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। शून्य बोल सकते हैं, एक भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। 2 उपग्रह है दोस्तों मंगल के, जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक उपग्रह है आपको शनि के और बृहस्पति के बोल सकते हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछ लिया जाए तो शुक्र बोलिएगा। सुबह और शाम का तारा भी पूछ लिया जाए तो शुक्र को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो साथ ही आप सही उत्तर बोल सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ओले रोमर। कौन दोस्तों? इसका पूरा नाम ओले रोमर। याद रखिएगा रोमर के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया गया था। कब ज्ञात किया गया था यह भी याद रख लीजिएगा आप, 1676 में ज्ञात किया गया था। दोस्तों प्रकाश जो है ना, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ लिया जाए तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना किया गया था 1906। 1905 का बात करते हैं तो आप याद रख लीजिएगा बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। और 1900 याद रखिएगा 11 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। 1901 का बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दोस्तों याद रखिएगा दिया जाता है। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? इसको बनवाने का काम किसके द्वारा किया गया था? राणा कुंभा आप यहाँ पर बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो एंजाइम के बारे में पूछा जाए तो अमीनो अम्ल बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा आप जो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप राइबोसोम को लॉक कर सकते हैं। राइबोसोम को आप लॉक कर सकते हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था?
इब्राहिम लोदी का अगर हम बात करते हैं तो 1517 में याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी और याद रखिएगा बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में, जिसमें बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। यहाँ पर आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं दोस्तों। हरिसेन समुद्रगुप्त को भारत का बोल सकते हैं आप नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को, वही नादिर शाह जिन्होंने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हुमायूं बोल सकते हैं। ऑप्शन बी, हुमायूं को 2 बार हराया दोस्तों शेरशाह सूरी ने, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन का था शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा था? दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं फाल्गुन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, और 1905 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। आप लोग इसका उत्तर एक बार देख लीजिएगा, 1905 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। किस राज्य में? कहता है फोडोंग बोध मठ स्थित है। यहाँ पर से उत्तर सिक्किम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिक्किम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? इसका सही जवाब है मेरा भारत महान। आप बोल सकते हैं मेरा भारत महान। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों बोल सकते हैं यहाँ पर आप जो मायोसिन अम्ल पाया जाता है, और इसमें जो थकान उत्पन्न होता है तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल के जम जाने से थकान उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र भी पूछा जाता है C3H6O3। ग्लूकोज का सूत्र अगर याद है तो उसमें 2 से आप भाग लगा दीजिए तो आपको लैक्टिक अम्ल का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल की उपयुक्त है? तो दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। यह भी प्रश्न पूछा गया है, रेगुड़ मृदा काली मिट्टी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? दोस्तों पैराफिन मोम। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, यानी मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। और राष्ट्रपिता दोस्तों इसको सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसानों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं, इसके संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तब याद रखिएगा आप ऑप्शन डी को केसरी घरालू नायडू बोल सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती बोलिएगा, और वेदों की और लोटों का नारा भी इन्होंने दिया था। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो ब्रह्म समाज का संस्थापक पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय को आप लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर क्या? सही उत्तर धान की खेत। धान के खेत और दलदल वाले जमीन से बोल सकते मीथेन गैस उत्पन्न होता है। इसी को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता। सूत्र पूछ लिया जाए CH4 बोलिएगा। अपना भारत में गन्ना की खेती सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। कहाँ? उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? सही जवाब है मेक्सिको, याद रख सकते हैं। अपना भारत में सर्वाधिक बोल सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश, याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल आप बोल सकते हैं। एसिटिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल अंगूर और इमली में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में आप बोल सकते हैं जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों इसका सही जवाब बोल सकते हैं 7.5 ग्राम के आसपास होता है। तो यहाँ पर आप किसको लॉक कीजिएगा? 8 ग्राम को लॉक कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं जो मनुष्य के आँख का जो दान दिया जाता है, कौन भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा धातु पाया जाता है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पूछा जाए तो मैग्नीशियम धातु, जिसका प्रतीक दोस्तों क्या होता है मैग्नीशियम का? Mg होता है, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक 12 बोल सकते हैं। पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, पानीपत बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का दोस्तों 3 गो युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। कहता कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? तो चाइना को आप लॉक कर सकते हैं, चीन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? तो फैदोमीटर के द्वारा मापा जाता है इसको। अगला प्रश्न कहता शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? केरल को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों, तो याद रखिएगा आप जम्मू कश्मीर। गन्ना पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। कपास पूछा जाए तो महाराष्ट्र गुजरात बोल सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल दोस्तों चित्रभूमि बोल सकते हैं। राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी का है। विजय घाट पूछ लिया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री का है, याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवनेरी के किला में दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। 5 नदियों का राज्य कौन कहलाता है? तो पंजाब कहा जाता है इसको। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। कहता है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों गिर अगर पूछ लिया जाए तो गुजरात को आप लॉक कर सकते हैं। किसको? गुजरात को लॉक कर लीजिए। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? यूएसए के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत हुआ था। बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहू असम से संबंधित है। और बहुत ही दोस्तों याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिहू के बारे में। कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो उस नदी का नाम है कोसी नदी। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और गंगा नदी दोस्तों इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में पूछ लिया जाए तो 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ही करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए नर्मदा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों सही उत्तर यमुना नदी के किनारे। दिल्ली, आगरा, मथुरा ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित है। तथा कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो आगरा में यह स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कहता विश्व का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? इसका सही उत्तर चींटी बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है पिथौरागढ़ से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? उसका नाम है सऊदी अरब का कानून कठोर बोल सकते हैं माना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जानवर के लिए प्रसिद्ध है। यह दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों यह अपना भारत देश में है सबसे अधिक डाकघर, आप याद रखिएगा। काला झंडा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों यह विरोध का प्रतीक है, काला झंडा अगर आपसे पूछा जाए तो। खतरे का दोस्तों प्रतीक लाल प्रकाश बोल सकते हैं, लाल झंडा याद रखिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? लगभग में 72 बार के आसपास, 72 बार याद रखिएगा आप। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था बिहार के वैशाली में बोल सकते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। बिहार केसरी दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी हुए। गुरु नानक का बात करते सिखों के प्रथम गुरु, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हो जाते हैं। कहता प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को बोल सकते हैं खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है मैसूर के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, कहता विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इसको नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया गया? सुल्तान महमूद के द्वारा। इसको दोस्तों याद रखिएगा आप। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? इसका स्थापना भारत में अगर पूछ लिया जाए जो कब हुआ था तो आप ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। 1526 में दोस्तों बाबर के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे छोटा दिन होता है तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर के दिन याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस के अंतर्गत, रसिया को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि। दोस्तों राज्यसभा की सदस्य की अगर दोस्तों अवधि पूछ लिया जाए ना यहाँ पर तो आप क्या बोल सकते हैं? 6 वर्ष। राज्यसभा का अगर पूछ लिया जाए तो अनंत बोलिएगा। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह भी दोस्तों संसद के अंग होते, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत उच्च सदन होता राज्यसभा। सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह नेशनल पार्क तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु बोल सकते हैं। कहता है किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? इसका प्रयोग किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाए? दोस्तों किससे याद रखिएगा? आइंस्टीन को बोल सकते हैं। ऑप्शन ए आइंस्टीन को जाना जाता है। लाल किला कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है मौलाना आज़ाद का असली नाम? दोस्तों असली नाम अब्दुल कलाम बोल सकते हैं, अब्दुल कलाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? यह स्थित है इंग्लैंड के अंतर्गत। पहला ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 गो दोस्तों हुआ था, 1526 में, 1556 में और 1761 में। ये तीनों युद्ध पानीपत के हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत का सबसे छोटा राज्य। दोस्तों गोवा को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। किसको साथी? गोवा को याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है, भागलपुर जिला में। धर्मपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान का बात करते दिल्ली सल्तनत के याद रखिएगा। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के अंतर्गत। कर्नाटक को आप लॉक कर लीजिए। काठमांडू किस देश की राजधानी है? काठमांडू दोस्तों नेपाल की याद रखिएगा। अपना भारत का नई दिल्ली, दोस्तों भूटान का थिम्पू और बोल सकते हैं बांग्लादेश का ढाका याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों बोल सकते हैं जीव विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल बोल सकते हैं। हॉकी अपना भारत का है दोस्तों, हॉकी बोल सकते हैं। इंग्लैंड का बोल सकते हैं क्रिकेट याद रखिएगा।
भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों सही उत्तर वेम्बनाड झील बोल सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सांभर झील दोस्तों कहाँ है, याद रखिएगा, यह है राजस्थान में। सांभर झील दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में है। और दोस्तों चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील है दोस्तों आपको उड़ीसा के अंतर्गत। दोस्तों और याद रखिएगा, वुलर झील पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? इसका सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। दोस्तों मरीना बीच बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता भारत का सबसे छोटा गुफा परिसर कौन सा है? यहाँ पर सही उत्तर सांची गुफाएं दिया गया है, ऑप्शन में। प्रश्न का आता है, भारत के पहले ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने तक दोस्तों चली थी। टोटल याद रख सकते हैं 34 किलोमीटर के आसपास दूरी तय की थी और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था पिन कोड की शुरुआत। पिन कोड की जो शुरुआत हुई ना 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंतर्गत स्थित। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान है, याद रखिएगा आप। पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो यह है आपको अंडमान और निकोबार का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न का था उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड का राजधानी दोस्तों देहरादून, याद रख सकते हैं। कहाँ? देहरादून इसकी राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है? तो उसका नाम है सहारा, ऑप्शन सी सहारा बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? आप बोल सकते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन स्थित है थेम्स नदी के किनारे, याद रखिएगा, थेम्स नदी के किनारे। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ओडिशा के अंतर्गत, याद रखिएगा, ओडिशा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश को लॉक कर लीजिए आप। किसको? आंध्र प्रदेश को लॉक कर लीजिए, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। कहता वोल्टा झील किस देश में है? तो यह है कहाँ? घाना के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है सुंदरवन भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला हुआ है? तो यह बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में कौन सी भारत की सबसे कहता है छोटी झील है इनमें से? तब वो दोस्तों फुकोड बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 101 सामान्य अध्ययन के प्रश्न करवाए। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।